morning everyone. A very good evening to all of you बच्चों. So I am back on the Creatrix YouTube channel with the लक्ष्य बैच for Power Electronics module number 3. और आज है बेटा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स का लेक्चर नंबर 58 जिसके अंदर की हम लोग बात करने वाले हैं 3 फेज इन्वर्टर्स के बारे में. तो 3 फेज इन्वर्टर का पार्ट 2 होगा. कल मैंने आपको 180 डिग्री कंडक्शन मोड क्लियर किया था, बहुत डिटेल में सब चीजें समझाई थी और लास्ट में समराइज भी कराया था बेटा याद क्या रखना है. तो आज वहीं से शुरू करेंगे. पहले मैं चेक करूंगा कि आपको 180 डिग्री मोड समझ आया कि नहीं और उसके बाद हम लोग कवर करेंगे 120 डिग्री कंडक्शन मोड. और अब आप चीजों को बेटर वे में ग्रास्प कर पाओगे, फास्टर वे में ग्रास्प कर पाओगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा अच्छी बनेगी. चलिए तो शुरू कर लेते हैं यार. Let me first start by introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got All India Rank 1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by President of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date, I have trained over 2 lakh students for GATE and DSE and currently I am working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें मैक्सिमम बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारी क्रिएट्रिक्स टीम है, अनअकैडमी टीम है, दैट इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग टीम जो कि बच्चों के लिए मैक्सिमम इनिशिएटिव लेके आती है और ये मेक श्योर करती है ना कि हमारे बच्चे हर रेस में सबसे आगे रहें. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर हमारे बच्चे अपीयर करें तो ना सिर्फ उसे क्रैक करें बल्कि बेटा एकदम तबाही मचा दें, एकदम फोड़ के रख दें. और इसके लिए जितना एफर्ट डालना पड़े, जितनी मेहनत करनी पड़े, हमारी टीम हमेशा करती आई है और करती रहेगी. आपको बेटा बस क्या करना है ना, हमारे साथ मेहनत करनी है यूट्यूब पे भी और अनअकैडमी ऐप पे भी. तो अनअकैडमी ऐप अभी के अभी सब लोग अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे और उसके बाद कोई भी फ्री इनिशिएटिव को आप अनलॉक कर सकते हो यूजिंग द कोड अंकित ESE. और बेटा साथ ही साथ मैं आपको बता दूं आज रात को 8 बजे मैं अनअकैडमी ऐप पे लाइव आने वाला हूं फ्री क्लास के अंदर, जिसमें कि मैं आप लोगों की क्वेरीज लेने वाला हूं. जो भी आपके माइंड में डाउट है रिलेटेड टू प्रिपरेशन वो सब कुछ डिस्कस होगा. और देखो मेरी सारी क्लासेस का लिंक बेटा यहाँ पे मिलता है, हमेशा ध्यान रखें. और डेली रिचुअल के तौर पे मंडे से सैटरडे सुबह 11 बजे मैं लाइव आता हूँ. तो अपकमिंग के अंदर आपको वो क्लासेस मिल जाएंगी. वहाँ पे अपना इंटरेक्शन थोड़ा सा बेटर हो जाता है, वहाँ मेरे पास फुर्सत भी ज़्यादा होती है, आराम भी ज़्यादा होता है. तो आप लोगों के माइंड में जो भी क्वेरीज चलती हैं उनका तो आंसर देता ही हूँ. साथ साथ डेली 11 बजे हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स के क्वेश्चन करते हैं, तो उसको मेरे साथ अटेंड करो और अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को एकदम नेक्स्ट लेवल लेके जाओ. और देखो यहाँ पे आपको मेरी पुरानी स्पेशल क्लास भी मिलेंगी लाइक PSU प्रैक्टिस सीरीज, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, गेट PYQ, प्रैक्टिस सेशन, मैराथन सेशन, ये सब कुछ भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है. चलो तो भाई आज की शुरुआत क्वेश्चन से करेंगे. फॉर अ 3 फेज ब्रिज इन्वर्टर ऑपरेटिंग इन 180 डिग्री कंडक्शन मोड द सीक्वेंस ऑफ SCR कंडक्शन इन द फर्स्ट 2 स्टेप बिगिनिंग विद द थायरिस्टर 1. सो अ हैप्पी इंजीनियर्स डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों. और आज के दिन आप लोगों का जो है ना मोटिवेशन लेवल एक्स्ट्रा हाई रहना चाहिए, ठीक है. तो आज आपका एक्स्ट्रा हाई रहना चाहिए मोटिवेशन लेवल और आज तो गर्दा उड़ा देना, एकदम दिखा देना है कि हम लोग इंजीनियर्स हैं. वी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन दिस कंट्री, वी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड. उस लेवल पे हमारी नॉलेज है, उस लेवल पे हमारा स्किल है. और इंजीनियर होने की सबसे खास बात बेटा ध्यान रखना कि आप लोगों की जो तैयारी है, आप लोगों को बनाया जाता है लाइफ में प्रेशर हैंडल करने के लिए. आप लोग ऐसे हो जो कि प्रेशर कुकर सिचुएशन में भी बेस्ट आउटपुट दे सकते हो. दैट इज द स्पेशलिटी अबाउट एवरी इंजीनियर. किसी भी डेडलाइन, किसी भी टाइमलाइन को फॉलो करना हो, टाइम से पहले काम चाहिए हो, हर इंजीनियर दे सकता है. इंजीनियर के पास कुछ हो ना हो, जुगाड़ जरूर होता है, ठीक है. आज नहीं बोलूंगा हरिमोहन गधा प्रसाद आप लोगों को, बेटा आज आप लोगों का दिन है, इंजीनियर्स हो, आज एंजॉय करो. अर्नब मेरे भाई बिल्कुल उसके अंदर कंप्लीट आपका सिलेबस है, ठीक है. उसके अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस है जो मैंने इलेक्ट्रिकल मटेरियल के 5 लेक्चर लिए हैं, ठीक है. कुछ छोटे छोटे टॉपिक छोड़े हुए हैं यार, नैनो मटेरियल, सिरेमिक, ये सब वैसे भी कवर नहीं कर पाओगे. कवर करोगे भी एक आधा सवाल आएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा. तो ये ध्यान रखना इंजीनियरिंग सर्विसेज में इट नेवर मैटर्स कि आपने सिलेबस पूरा किया या नहीं किया. मैटर क्या करता है इंजीनियरिंग सर्विसेज में भाई
कि आप मार्क्स को मैक्सिमाइज करें। मार्क्स को कैसे मैक्सिमाइज करें? जो टॉपिक मैक्सिमम वेटेज कैरी करते हैं ना, उनको तैयार किया जाए। ये बात ध्यान रखिएगा बेटा, रैदर देन कि ये सोचा है कि भाई सारे टॉपिक कवर कर लें, तो जो टॉपिक कम वेटेज और ज़्यादा टाइम के हैं ना, उनको स्किप कर देना चाहिए। क्योंकि टेक्निकल में कितने ही नंबर लाने हैं तुम्हें, टेक्निकल के अंदर तुम्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम 300 में से 200 नंबर चाहिए। 200 नंबर तो ले ही आओगे भाई। ठीक है, देखो अब क्या होता है 180 डिग्री मोड में, यहाँ पे T1 और फिर T4, 120 डिग्री के बाद T3 और बाकी बचे हुए एरिया में T6 और इसके 120 डिग्री बाद T5 और इधर में भी T5 और T2। तो देखो पहले 165 और 162, 165 और 162, तो आंसर विल बी डी, है ना। आप लोगों को बनाना आना चाहिए ये डायग्राम। अगर ये डायग्राम बना सकते हो तो आप डायरेक्टली बता सकते हो आंसर क्या है। करेक्ट। नेक्स्ट देखो भाई, इन अ 3 फेज 180 डिग्री मोड ब्रिज इन्वर्टर, द लोएस्ट ऑर्डर हार्मोनिक इन द लाइन टू न्यूट्रल आउटपुट। लाइन टू न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ? फेज वोल्टेज। तो फेज वोल्टेज में बेटा लोएस्ट ऑर्डर हार्मोनिक कौन सा आएगा, बताइए जल्दी से बोलो बेटा। कम ऑन एवरीबॉडी। आशुतोष कह रहे हैं डी, बाकी लोग बोलें भाई, बाकी लोग बोलें। बहुत ही बढ़िया, द आंसर इज डी। देखो बेटा, आपको 3 फेज 180 डिग्री मोड में क्या पता होना चाहिए कि पोल वोल्टेज के अंदर आपके हार्मोनिक होते हैं 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, फेज वोल्टेज के अंदर, फेज वोल्टेज के अंदर होते हैं ट्रिप्लेन हार्मोनिक, गायब हो जाते हैं। ठीक है, 6 के ±1 का फंडा चलता है। और लाइन वोल्टेज के अंदर भी, लाइन वोल्टेज के अंदर भी सेम चलता है 1, 5, 7, 11, 13। तो बेटा लोएस्ट ऑर्डर हार्मोनिक फेज में कौन सा हुआ? 5th ऑर्डर। लोएस्ट ऑर्डर हार्मोनिक इज 5th हार्मोनिक। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 5 टाइम्स F1 होगी, दैट इज 250 हर्ट्ज। ठीक है, अगर पोल वोल्टेज में पूछता ना तो आंसर बी आता। ध्यान रखिएगा, पोल वोल्टेज में पूछता तो आंसर बी आता। नहीं बेटा, अभी इसके बाद 180 डिग्री मोड कराऊंगा अर्नब, काहे टेंशन ले रहे हो। हाँ भाई, a 3-phase VSI supplies a purely resistive 3-phase load. Upon Fourier series analysis, the output voltage waveform has a nth order या hth order harmonic of magnitude alpha h times that of the fundamental. The load current would have a hth order harmonic of magnitude. अब ये क्या कह रहा है? एक प्योरली रेजिस्टिव लोड है, अगर वोल्टेज का hth ऑर्डर हार्मोनिक फंडामेंटल से अल्फा h टाइम है तो करंट का क्या होगा? करंट का hth ऑर्डर हार्मोनिक फंडामेंटल के रेस्पेक्ट में कितना होगा? जल्दी से बताओ भाई। क्या आएगा बताओ जल्दी से भाई। द आंसर विल बी बी। बेटा क्या होता है? फॉर प्योरली रेजिस्टिव लोड V and I have same waveform, तो हार्मोनिक में भी सेम चीज रहेगी भाई। जब दोनों के वेवफॉर्म सेम है तो करंट और वोल्टेज में हार्मोनिक का रिलेशन भी सेम रहने वाला है। बहुत इजी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बेटा। इन अ 3-phase 180 डिग्री इन्वर्टर फीडिंग अ स्टार कनेक्टेड लोड with open neutral, the third harmonic will be present in
voltage of each inverter phase with respect to midpoint of the DC source, line to line output voltage, line current, none of the above. ठीक है, इस सेकेंड लाइन में देख लेना, दो ऑप्शन है बी और सी, क्या आएगा? 180 डिग्री मोड में बेटा अगर एक स्टार कनेक्टेड लोड है तो थर्ड हार्मोनिक कहां पे आएगा? बताओ, वेयर विल थर्ड हार्मोनिक बी प्रेजेंट? बहुत इजी क्वेश्चन है। यस, शुभम ने एकदम सही आंसर दिया है, ए। ये क्या है? ये है पोल वोल्टेज। बेटा मिड पॉइंट ऑफ डीसी सोर्स का क्या मतलब है? अगर आपको याद हो, मैंने आपको ये बोला था जो डीसी सोर्स होता है उसके अक्रॉस दो कैपेसिटर लगा देते हैं, याद है? मैंने बोला था ये दो कैपेसिटर से क्या होता है, आपकी जो वोल्टेज है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, VDC/2 और VDC/2। तो ये होता है, ये जो O पॉइंट था इसके रेस्पेक्ट में जो भी वोल्टेज आती है दैट इज कॉल्ड एज द पोल वोल्टेज, राइट? चलो, तो बेटा मैं पीडीएफ दे तो रहा हूं मनीष प्लस वाले बच्चों को। यूट्यूब वाले बच्चे अगर पढ़ने के लिए सीरियस ही नहीं है तो पीडीएफ का करेंगे क्या भाई? अब जिन लोगों के पास इतना वक्त नहीं कि वो लेक्चर में भी आ सकें तो पीडीएफ देके क्या करें उनको? Why commutation technique have been done after converter instead of module 1? इससे मतलब क्या फर्क पड़ता है? सोचने वाली बात है कि मैंने किस टॉपिक में कम्यूटेशन पढ़ाया है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कम्यूटेशन जो है चॉपर्स में देखा जाता है। क्लास बी जो है उसे बोलते हैं करंट कम्यूटेटेड चॉपर, क्लास डी जो है उसे बोलते हैं वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर। ठीक है, बताओ भाई क्या होगा? कौन सी स्टेटमेंट सही है? पोल एंड लाइन वोल्टेज विल हैव थर्ड हार्मोनिक? नहीं, लाइन में नहीं होता। पोल विल हैव थर्ड हार्मोनिक बट लाइन विल बी फ्री फ्रॉम थर्ड हार्मोनिक, बी, एकदम सही। ठीक है, चल संकेत मेरे भाई, अगर मैं ऐसा सोचने लगूं जो लोग आते हैं उनके लिए क्या कर सकता हूं, कल को 2 बच्चे भी होंगे, 4 बच्चे भी होंगे, तो कोई पॉइंट थोड़ी है बेटा फ्री है, रेंट्स ही कम हो, समझ रहे हो? ये चैनल पे 16,16,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, सोचने वाली बात है। और बच्चे कितने आते हैं क्लास के अंदर? 34 स्टूडेंट्स, 34 35 स्टूडेंट्स क्लास प्रेजेंट होते हैं। चलो, अभी मेरे हिसाब से सही होगा भाई, अभी मेरे हिसाब से सही होगा, है ना? चलो तो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा मैं कब कह रहा हूं कि तुम टाइम पास करने के लिए पीडीएफ मांग रहे हो? तुम सीरियस हो, बिल्कुल मैं जानता हूं, लेकिन बेटा फ्री एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता, या फ्री एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव ये कभी नहीं होता कि जो 2-4 बच्चे सीरियस हैं उनको पढ़ा दिया जाए। ठीक है, अगर हम बात करें फ्री एजुकेशन की तो फ्री एजुकेशन का हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है टू रीच एज मैनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल। अब अगर स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे बेटा तो मैं चाहता तो ये सीरीज डिसकंटिन्यू भी कर सकता था, सोचने वाली बात है। आप अगर मैक्सिमम टीचर्स को देखोगे यूट्यूब पे, किसी भी चैनल पे, चाहे हमारे ही चैनल पे, जब जब स्टूडेंट स्ट्रेंथ गिरी है सीरीज रुक गई हैं, और मैंने बेटा जो सब्जेक्ट स्टार्ट किया ना उसको आपको एंड तक डिलीवर किया है। ठीक है, हाउ मैनी लेक्चर्स आर नाउ फाइनली रिमेनिंग? अगर गेट की मैं बात करूं तो मैंने बताया था गेट का सिलेबस नेक्स्ट ट्यूसडे तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज के टॉपिक कराऊंगा। ठीक है, तो मे बी इस सीरीज में 75 लेक्चर्स तक गेट प्लस ईएसई हो जाना चाहिए, 75 से 80 के बीच, और 62 लेक्चर्स में आपका गेट का सिलेबस मैं ख़त्म करूँगा। ठीक है, चल शुरू करते हैं आगे का। अरे भाई सयन थोड़ा सा रुक जाओ, समझ आ जाएगा मेरे बच्चे, अभी 120 पढ़ाया ही नहीं है। चलो 120 डिग्री कंडक्शन पे आते हैं। ठीक है, 120 डिग्री कंडक्शन। अब 120 डिग्री का मतलब क्या है? इसका मतलब है ईच SCR और स्विच इन वन फेज
conducts for 120 degree instead of 180 degree instead of 180 degree। तो बेटा नोट्स तो बना सकते हो मनीष, नोट्स को लिखने के लिए थोड़ी ना फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ता है, बताओ। फाइनेंशियली स्ट्रांग होने की जरूरत नहीं होती बेटा कॉपी में लिखने के लिए। चलो अब देखो बेटा यहां पे हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम रहता है, 3 फेज इन्वर्टर का स्ट्रक्चर नहीं बदलना है, हमें बस कंडक्शन बदलना है। इस बार हमें क्या करना है कि रेदर देन 180 डिग्री का हम कंडक्शन लें, हम 120 डिग्री का कंडक्शन करेंगे और 120 डिग्री के बाद स्विच को बंद कर देंगे। अब देखो मैंने कल भी आप लोगों से इस पे चर्चा की थी बेटा कि अगर 120 डिग्री का कंडक्शन है तो दो स्विचेस मिला करके 240 डिग्री के लिए कंडक्ट करेंगे, करेक्ट बात है। अगर दोनों मिला के 240 के लिए कंडक्ट करेंगे तब भी 360 में से 120 बच गया। अब ये जो 120 बच गया इसमें क्या होगा, तो इस 120 में आपका कोई भी स्विच कंडक्ट नहीं करता, एक फेज के दोनों स्विचेस ऑफ रहते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा, ईच स्विच 120 डिग्री के लिए कंडक्ट करेगा, तो ईच फेज 240 डिग्री के लिए कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो नो थायरिस्टर या नो स्विच will conduct for 180 degree for 120 degree out of 360, ठीक है। अब बात यह आती है कि सर ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ी, है ना, ये तो माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। सर 180 में दिक्कत क्या थी जो कि हम 120 पे आए, ऐसा क्या प्रॉब्लम आया। बेटा क्या होता है जब कभी आप 180 के लिए कंडक्शन लेते हो तो 180 के लिए पहला स्विच कंडक्ट करता है और उसके तुरंत बाद दूसरा स्विच आ जाता है। मान लो किसी भी, ठीक है, मान लो किसी भी केस में ये दोनों एक साथ ऑन हो गए, मान लो ये धीरे धीरे बंद हो रहा था, ये धीरे धीरे चालू हो रहा था, अगर कुछ देर के लिए भी बेटा ओवरलैपिंग आ गई तो ये डीसी वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएगा, है ना। और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करने का मतलब है वेरी वेरी हाई अमाउंट ऑफ करंट। तो 180 डिग्री कंडक्शन मोड में दिक्कत क्या होती है, इन 180 डिग्री मोड there might be overlap of two switches of single phase, ठीक है, which can lead to शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ सोर्स। इसीलिए बेटा हम क्या करते हैं ना, 60 डिग्री का गैप दे देते हैं। हम क्या करते हैं, देखो जैसे एक मैं आपको समझाता हूं यहां पे क्या करना है कि आप यहां पे क्या करते हो कि 0 से 120 डिग्री, जैसे देखो फेज ए की अगर मैं बात करूं तो 0 से 120 डिग्री में आपने T1 को ऑन किया, फिर आपने ना 60 डिग्री का गैप दे दिया, 120 से 180 कोई कंडक्ट नहीं कर रहा है, और फिर अगले 120 डिग्री में 180 से 300 में T4 ऑन हो गया, फिर बेटा फिर से 300 से 360 कोई भी कंडक्ट नहीं करेगा, 360 का मतलब 0 डिग्री हो गया, फिर से आपका क्या हो गया, T1 ऑन हो गया। तो अगर ए फेज में देखो तो 240 का कंडक्शन है, 120 का T1 और 120 का T4, 120 का T1 और 120 का T4 और 60 डिग्री का गैप आ गया, ठीक है, 60 डिग्री का गैप आ गया। कह सकते हो सयन की आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा एज कंपेयर टू 180 डिग्री मोड, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई भाई, ये बात समझ में आई कि 120 से 180 कोई कंडक्ट नहीं करेगा और 300 से 360 कोई कंडक्ट नहीं करेगा। आयुष बेटा अगर बेसिक क्लियर नहीं है
तो पावर सिस्टम पे चढ़ने से पहले बेसिक को क्लियर करो, वरना पावर सिस्टम थोड़ी समझ आएगा। 2 महीने छोड़ो, 6 महीने दे देना। बेसिक पावर सिस्टम के लिए क्या चाहिए आपको? नेटवर्क एनालिसिस। और पावर सिस्टम 2 के लिए चाहिए, फॉल्ट वाले टॉपिक के लिए चाहिए सिंक्रोनस मशीन। अगर ये दोनों चीजें नहीं आती तो पावर सिस्टम स्टार्ट करना बेकार है। और अगर ये आता है तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि बेसिक कमजोर है। बेसिक क्या पढ़ोगे? पावर सिस्टम कोई बेसिक सब्जेक्ट थोड़ी है, एडवांस सब्जेक्ट है, उसका बेसिक नेटवर्क है। चलो, तो बेटा आप यहां पे बात करते हैं ना कि कंडक्शन सीक्वेंस क्या बनता है और पोल वोल्टेजेस क्या बनती हैं। देखो आप जानते हो ना, पोल वोल्टेज के लिए मैं क्या करता हूं, मैंने आपको बताया भी था कि भाई अगर कोई ऊपर का स्विच ऑन होता है, अगर कोई ऊपर का स्विच ऑन होता है तो वो पोल वोल्टेज आती है VDC/2, और नीचे का स्विच ऑन होता है तो -VDC/2, राइट। मैंने आपको यहां पे ये दिखाया था कि ये प्लस माइनस होता है, ये प्लस माइनस, और ये दोनों वोल्टेज VDC/2 हैं। तो अगर ऊपर का स्विच ऑन हुआ तो क्या होता है? पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट हो जाता है टर्मिनल, तो प्लस VDC/2, और अगर नीचे का स्विच ऑन हुआ तो ये नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट होता है, इसीलिए -VDC/2। तो जब जब ऊपर का स्विच ऑन होगा तो पोल वोल्टेज आएगी प्लस VDC/2, नीचे का स्विच ऑन होगा तो -VDC/2। अब देखो हम लोग क्या करते हैं। अब मैं सबसे पहले बेटा आपके लिए कंडक्शन सीक्वेंस बनाऊंगा और उसके बाद मैं बनाऊंगा पोल वोल्टेज, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा कंडक्शन सीक्वेंस, ठीक है भाई। फिर ये पहली पोल वोल्टेज आएगी, अब हम यहां पे क्या करते हैं बेटा, 60-60 डिग्री के 6 इंटरवल काटते हैं, करेक्ट। वन, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब जरा कंडक्शन सीक्वेंस पे ध्यान देना बेटा। अब देखो, पहले 120 डिग्री में बेटा T1 कंडक्ट करेगा, फिर कोई नहीं करेगा। फिर इसका दूसरा वाला भाई कंडक्ट करेगा T4, फिर अगले 60 डिग्री में कोई नहीं करेगा। इधर T1 के 120 डिग्री बाद T3 आता है हमारा, ये 120 डिग्री कंडक्ट करता है, फिर 60 डिग्री का ब्रेक, फिर T6, 60 इधर तो 60 इधर, और T6 और T3 में भी 60 डिग्री का ब्रेक। फिर T5 आता है 120 डिग्री के बाद, ये 120 कर गया 240 से 360, इधर 60 डिग्री का ब्रेक, T2, और T2 भी 120 करेगा, फिर 60 डिग्री का ब्रेक। ये जो मैंने डैश डैश बनाया है ना, इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है कि कोई भी स्विच कंडक्ट नहीं कर रहा है, कोई भी स्विच कंडक्ट नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही है? ये तुम लोग क्या लगे हो भाई? मास्टर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम IISc, इतना बड़ा तो नाम है, ठीक है। चल आगे बढ़े भाई। अब बात आती है पोल वोल्टेजेस की, ठीक है। पोल वोल्टेज, अब आप जानते हो बेटा, किसी भी फेज में जब ऊपर वाला स्विच कंडक्ट करता है तो प्लस VDC/2, और जब नीचे वाला स्विच कंडक्ट करता है तब -VDC/2, ठीक है।
तो देखो जब T1 ने कंडक्ट किया तो VAO आया प्लस VDC/2, फिर जब T4 ने कंडक्ट किया तो माइनस VDC/2, और जब कोई नहीं कर रहा था तो 0। ठीक है, जब कोई भी नहीं कर रहा था तब 0। तो देखो ये बन गई ना क्वाजी स्क्वायर वेव आ गई इस बार, पोल वोल्टेज बिकम्स क्वाजी स्क्वायर वेव। तो अगर आपको याद हो बेटा 180 मोड में तो स्क्वायर वेव आती थी और 120 डिग्री मोड में क्वाजी स्क्वायर वेव। आशुतोष मेरे भाई अभी तो बताया 240, 120 और 120, और कैसे करके मानोगे? हैं भाई, 2-3 बार बता चुका ये बात, कान के कच्चे हो तुम। अब T3 को देखें, देखो जब T3 यानी ऊपर वाला कंडक्ट कर रहा है तो इधर प्लस VDC/2, और जब T6 कंडक्ट कर रहा है तो माइनस VDC/2। ठीक है, मुझे जो है ना ये लड़का आशुतोष हमेशा याद रहेगा, इसने मेरे कान खा लिए थे। सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में गेट लेवल के सवाल करा दो, बेसिक तो तैयार है। अब जब जब ये बेसिक डाउट पूछता है तो मुझे वही याद आता है, चैट में ना मैसेज लिख लिख करके पूरा दिमाग खा जाता था कि सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के ना एडवांस्ड क्वेश्चन कराओ, थोड़े टफ क्वेश्चन कराओ, बेसिक मेरा तैयार है। तो अब मैं तुम्हें जो है लाइफ लॉन्ग भूलूंगा नहीं कि ऐसा भी एक लड़का मेरी चैट में आता था। अब देखो जब यहां पे T5 कंडक्ट करेगा भाई तो फिर से VDC/2, और जब T2 यानी नीचे वाला थायरिस्टर कंडक्ट करेगा तो माइनस VDC/2, और जब कोई कंडक्ट नहीं करेगा तब 0, तब 0। ठीक है, देखो ये बन गया मस्त तरीके से एकदम, ये बन गया ना। अब यहां पे बेटा क्या होता है, मैं वैल्यूज भी लिख देता हूं आप लोगों के लिए। अच्छा आपको ये याद है बेटा 180 डिग्री मोड के अंदर आपका जो वोल्टेज आया था दैट वाज स्क्वायर वेव, दैट वाज नॉट द क्वाजी स्क्वायर वेव। वो क्या आया था? स्क्वायर वेव आया था, करेक्ट, स्क्वायर वेव आया था। अब अगर ये क्वाजी स्क्वायर वेव आ रहा है ना तो इसके अंदर सबसे बढ़िया बात क्या होगी कि ट्रिप्लेन हार्मोनिक तो गायब हो जाएंगे। तो हमने अभी देखो जब 3 फेज 180 डिग्री मोड के क्वेश्चन भी किए तो उसमें याद है 5th क्वेश्चन में क्या बोला था कि पोल वोल्टेज में ट्रिप्लेन हार्मोनिक या थर्ड हार्मोनिक होता है, लेकिन यहां नहीं होता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता भी हूं इसकी फोरियर सीरीज कैसे लिखोगे। ठीक है, अगर आप ए वाले फंक्शन को ना बेटा 30 डिग्री राइट शिफ्ट कर लें, अगर आप ए वाले फंक्शन को 30 डिग्री राइट शिफ्ट कर लें तो कैसा ग्राफ बनेगा वो हम देखते हैं। देखो ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, 30 से 150, फिर 60 डिग्री का गैप, फिर 210 से 330, ये आएगा 30 से 150, 210 से 330। ठीक है, ये मैंने VAN को सॉरी VA0 को क्या किया है ना 30 डिग्री राइट शिफ्ट किया है। अब अगर मैं इस वोल्टेज की फोरियर सीरीज लिखूं तो क्या आएगी 135 अप टू इंफिनिटी 4 इंटू VDC/2 ओवर n पाई cos n पाई बाय 6 साइन n ओमेगा नॉट टी। अब भाई देखो अगर ये फंक्शन VA0 का राइट शिफ्टेड वर्जन है तो इसका उल्टा ये भी तो कह सकते हो कि इसका लेफ्ट शिफ्टेड वर्जन VA0 होगा, इसका लेफ्ट शिफ्टेड वर्जन VA0 होगा। तो अगर मुझे VA0 लिखना है तो ये होता 135 अप टू इंफिनिटी VDC/2, तो 2 VDC/n पाई cos n पाई बाय 6
साइन, देखो अगर 30 डिग्री लेफ्ट शिफ्ट करना है ना तो प्लस पाई बाय 6 करोगे और n के कारण हो जाएगा प्लस n पाई बाय 6। समझ में आया? प्लस n पाई बाय 6 हो गया। अब यहाँ पे बेटा क्या होता है ना कि अगर n को आप 3 का मल्टीपल रख दें तो cos n पाई बाय 6 आ जाता है 0, जिसका मतलब ट्रिप्लेन हार्मोनिक्स एब्सेंट। समझ गए? ट्रिप्लेन हार्मोनिक्स एब्सेंट। सही है? जैसे 3 रख के देखो cos पाई बाय 2 आएगा, cos पाई बाय 2 तो बेटा 0 होता है। अब यहां पे अगर मैं सिंपली फोरियर सीरीज लिखूं पोल वोल्टेजेस की, मैं फोरियर सीरीज की बात करूं, सबसे पहली बात दे आर फ्री फ्रॉम ट्रिप्लेन हार्मोनिक्स, फ्री फ्रॉम ट्रिप्लेन हार्मोनिक्स। दूसरी बात यहां पे वी ए नॉट कितना होगा, देखो बेटा यहां पे पता है सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आपने एक फेज की फोरियर सीरीज लिख दी तो आपको जो है ना बाकी सभी फेज की फोरियर सीरीज मिल सकती है। इजी तो है। करना क्या है अपने को? करना बस अपने को इतना है कि 120 120 शिफ्ट करते जाना है। ठीक है, अब इसे 120 अगर राइट शिफ्ट करोगे तो देखो 30 माइनस 120 क्या होता है? माइनस 90 होता है। 30 माइनस 120 क्या होता है? माइनस 90 होता है। तो माइनस 90 अगर होता है तो ये आया। और फिर अगर 30 में 120 ऐड कर दो सी के लिए, अगर 30 में 120 ऐड अगर कर दें तो क्या होगा? 30 प्लस 120 होता है 150। अच्छा वैसे एक चीज सोचो बेटा कि आप लोग जो है ना 3 फेज इन्वर्टर में चाहो तो नेगेटिव सीक्वेंस भी बना सकते हो, नेगेटिव सीक्वेंस भी बना सकते हो। नेगेटिव सीक्वेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बस स्विचिंग एक्सचेंज करनी पड़ेगी वी और बी और सी की। साइन एनडी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। कृष्णा अभी मैंने पढ़ाया नहीं है तो नहीं लिया है। जब मैंने लेक्चर 1 में फोरियर सीरीज पढ़ाई थी तो मैंने कॉस का फॉर्मूला लिया था, तो मैं वही यूज कर रहा हूं। जो फॉर्मूला पढ़ेंगे आगे उसको यूज पीछे कैसे कर लें। हाँ, वीडीसी सप्लाई वोल्टेज है। अब बेटा देखो ये जो आपके पास कंडक्शन सीक्वेंस आया, इसके बेसिस पे मैं ना फेज और लाइन वोल्टेज के बारे में बात करूंगा। कल मैंने आपको बताया था जब कभी ऊपर वाला थायरिस्टर कंडक्ट करता है तो करंट जाता है सोर्स से लोड में, और जब कभी नीचे वाला थायरिस्टर कंडक्ट करता है तो करंट जाता है लोड से सोर्स में। ठीक है, लोड से सोर्स में। तो यानी देखो जब 0 से 60 में T1 कंडक्ट करेगा तो करंट सप्लाई होगा लोड को, और जब T6 कंडक्ट करेगा तो करंट वापस जाएगा सोर्स में। ठीक है, अब यहां पे देखो बेटा एक समय पे दो ही थायरिस्टर कंडक्ट कर रहे हैं ना, तो 0 से 60 में T1 और T6 कौन कौन कंडक्ट कर रहा है? T1 और T6। तो T1 वाला जो थायरिस्टर है वो लोड में करंट लेके जा रहा है। लोड मैंने बताया भी था कैसा लेते हैं, रेजिस्टिव लोड। तो देखो जरा, सोर्स से लोड में करंट लेके जा रहा है T1 और वापस कौन ला रहा है? T6। तो मैंने यही तो बोला, जब ऊपर वाला यानी कि ऑड नंबर वाला थायरिस्टर कंडक्ट करता है तो वो करंट लाता है लोड में, और इवन नंबर वाला करंट को वापस ले जाता है सोर्स में। अब यहां पे अगर आप देखें बेटा तो VDC क्या होगा? IR प्लस IR, यानी कि 2IR, जिसका मतलब हुआ IR इज VDC बाय 2। अब इस लॉजिक से मेरे बच्चे अगर प्लस माइनस मार्क कर लो तो बी वाले टर्मिनल की वोल्टेज नेगेटिव आएगी, VAN तो सिंपल आएगा IR यानी VDC बाय 2,
और VBN आएगा नेगेटिव, क्योंकि माइनस टर्मिनल जा रहा है ना बी पे। अब C तो कंडक्शन में ही नहीं है, अगर C कंडक्शन में ही नहीं है तो इट विल बी जीरो, इट विल बी जीरो। ठीक है, तो ये समझ आया। अब देखो भैया जरा 60 से 120, ऑड में कंडक्ट कर रहा है T1, यानी T1 करंट लाएगा लोड में, E1 में कंडक्ट कर रहा है T2, तो ऑड है T1, E1 है T2, T1 है A फेज का और T2 है C फेज का, यानी A वाले फेज में करंट लोड में जाएगा और C वाले फेज से वापस सोर्स में आएगा। और दूसरी बात यहां ये देखो बेटा, जब हमने 180 डिग्री मोड पढ़ा था तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तीन डिवाइसेस कंडक्ट कर रही थी। 120 डिग्री के मोड में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ओनली टू डिवाइसेस आर कंडक्टिंग। तो अब देखो 60 से 120 में क्या होगा, इधर से T1 करंट सप्लाई करेगा लोड को और इधर से T2 करंट को वापस लेके जाएगा। ये बीच में आ गया न्यूट्रल पॉइंट। तो यहां पे बेटा क्या होगा कि अगर बेटा तुम्हारे अग्री करने से क्या होगा, तुम सारे भी अग्री कर जाओगे तो मैं PDF देने थोड़ी लगूंगा तुम्हें। अब हाथ से नोट्स बनाओ, एंजॉय करो लाइफ। 2IR, ठीक है, तो अगेन IR हो गया VDC/2। अब यहां पे क्या होगा, VAN इज IR, VCN इज माइनस IR। ठीक है, और जब B में कोई कंडक्ट ही नहीं कर रहा तो BN विल बी जीरो। ठीक है, यहां पे भी आ गया 60 से 120, बहुत ही बढ़िया भाई चंद्रदीप। अब 120 से 180 देखें बेटा, ऊपर में कंडक्ट यानी कि ऑड नंबर में कंडक्ट कर रहा है T3, यानी T3 जो है करंट सप्लाई करेगा लोड को और T2 वापस लेके जाएगा लोड से सोर्स, T2 वापस लेके जाएगा लोड से सोर्स। ठीक है, तो T3 यानी B फेज विल सप्लाई द करंट टू द लोड, C फेज विल कैरी द करंट बैक टू द सोर्स। तो देखो ये आ गया, यहां पे T3 आपका कंडक्ट कर रहा है B फेज में, जो कि करंट लेके जा रहा है लोड के अंदर, और इधर से कौन कंडक्ट कर रहा है, T2, करेक्ट, T2 कंडक्ट कर रहा है जो वापस करंट लेके जा रहा है। अब यहां पे अगर देखें भाई आशुतोष बेटा, कल क्या लेक्चर देखो आप, मेरे को लग रहा है कल का आपने स्किप कर दिया है। कल ये सारी बातें मैंने की हैं कि L लोड RL लोड हो सकता है, कैसे उसका ग्राफ बनाएंगे कंसेप्चुअली मैंने बताया था, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ R लोड की बात करते हैं क्योंकि ज्यादातर जितने भी आज तक क्वेश्चन इस पे आए हैं 3 फेज इन्वर्टर पे, दे हैव बीन बेस्ड ऑन R लोड। ठीक है, कल का लेक्चर एक बार देखो। अब देखो यहां पे वापस से यही रिजल्ट निकल के आएगा, IR इज VDC/2। अब यहां पे VBN क्या होगा, इट विल बी IR दैट इज VDC/2। VCN क्या होगा, माइनस IR दैट इज माइनस VDC/2, और VAN क्या होगा, दैट इज जीरो। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने आपको बताया भी था बेटा कि सिर्फ 180 डिग्री के लिए बनाते हैं, और बाकी 180 डिग्री कैसे बनता है, बाय यूजिंग हाफ वेव सिमेट्री, यानी जो वेवफॉर्म आपकी पॉजिटिव हाफ साइकिल में आएगी उसके अपोजिट बनेगी नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर। ठीक है, तो जो 0 से 180 आएगा, 180 से 360 जस्ट उसका रिवर्स आएगा। तो जरा बना लेते हैं भाई, यहां पे मैं आपको फेज वोल्टेजेस दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो देखो पहले कंडक्शन सीक्वेंस की बात कर लेंगे भाई।
तो हम जानते हैं शुरू के 120 डिग्री में T1 आता है, फिर नन ऑफ दीज, फिर T4 आता है, फिर नन ऑफ दीज, फिर T1 आता है और फिर अगेन नन ऑफ दीज, फिर T3 आता है भाई इधर, देन नन ऑफ दीज, फिर T5 आता है, देन नन ऑफ दीज, फिर से T3 आता है इधर, नन ऑफ दीज एंड देन T6, यहाँ T5 नहीं T6 आएगा। T3 के 120 डिग्री बाद आता है T5, फिर यहाँ पे नन ऑफ दीज, फिर यहाँ पे आता है T2, यहाँ पे भी नन ऑफ दीज, यहाँ पे आता है T2, फिर यहाँ पे नन ऑफ दीज। ठीक है, लगातार में सेम डिवाइस दो बार नहीं आ सकती। जब ये सीक्वेंस बनाते हुए ध्यान रखा करो, T3 के बाद T6, T6 के बाद T3, अगर इधर T3 है तो इससे पहले क्या रहा होगा T6। ठीक है, ऐसे ही T5 के बाद T2, अगर इधर T5 है तो इसके पहले भी क्या रहा होगा T2। सिंपल है। अब बेटा देखो, एक वेवफॉर्म पे फोकस करो। 0 से 60 में an था VDC/2। ठीक है, 0 से 60 में an था मेरा VDC/2, ये मैंने बनाया। 60 से 120 में भी an था VDC/2। ठीक है, और 120 से 180 में an था 0। मैंने क्यों बोला एक फेज पे ध्यान दो, क्योंकि बाकी दोनों फेज 120 की शिफ्टिंग से बन सकते हैं। अब देखो, अगर यहां तक मैंने ग्राफ बना लिया 180 डिग्री का, तो जस्ट इसका नेगेटिव मैं बना दूंगा रेस्ट ऑफ दी 180 डिग्री में। ये हो गया। अब Bn के लिए मैं क्या करूं भाई, 120 आगे शिफ्टिंग कर दो। लो जी, 120 का मतलब है दो लाइन, फिर 0, क्वाजी स्क्वायर वेव बनानी है ना बेसिकली। 3 में से 2 इंटरवल में वैल्यू आती है और 1 इंटरवल में 0 आती है। लो जी भाई साहब, ये बन गया। इसको और 120 आगे शिफ्ट कर दें भाई, इसको अगर और 120 आगे शिफ्ट करते हैं तो फिर 2 लाइन आगे सरका दो, 0, फिर नेगेटिव, इधर भी 0, अब देखो मेरे बच्चों, अगर इस वेवफॉर्म को आप देखोगे, ये जो हमने an, bn और cn की वेवफॉर्म बनाई है, और ये देखोगे एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है। यानी यहां पोल और फेज वोल्टेज एग्जैक्टली सेम आती हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। देखो जरा, 0 से 120 में VDC/2 और फिर 0, और यहां पे ये देखो VAN। देखो जरा, 0 से 120 में VDC/2 फिर 0। तो बेटा यहां पे इसीलिए ना, पता है, अलग से एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है फेज वोल्टेज का। तो यहां पे हमने क्या ऑब्जर्वेशन ली कि पोल वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज हैव सेम वेवफॉर्म। तो एनालिसिस देखो, मैंने पोल वोल्टेज का तो आपको करा ही दिया, करेक्ट है, मैंने आपको पोल वोल्टेज का एनालिसिस तो करा ही दिया, वही एनालिसिस आपका फेज वोल्टेज का भी होगा। समझ में आ गई यहां तक बात। अब अगर लाइन वोल्टेज चाहिए, लाइन वोल्टेज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा भाई, लाइन वोल्टेज के लिए फेज को सबट्रैक्ट करेंगे। VDC/2 में से -VDC/2 सबट्रैक्ट करो, क्या बनेगा VDC, VDC/2 माइनस VDC/2, दैट इज VDC। VDC/2 माइनस 0 इज VDC/2, 0 माइनस VDC/2 माइनस VDC/2। फिर से समझें, पहले आया VDC/2 माइनस VDC/2, तो यहां आया VDC, VDC/2 माइनस 0 यानी VDC/2, 0 माइनस VDC/2 इज माइनस VDC/2।
तो देखो जब हम लाइन वोल्टेजेस पे जाते हैं मेरे भाई, तो फिर से पहले कंडक्शन सीक्वेंस बना लेते हैं। ये जो कंडक्शन सीक्वेंस है ना, ये आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है इन्वर्टर्स के अंदर। यहां पे T1 था, फिर कोई नहीं था, फिर T4 था, फिर कोई नहीं था, फिर से T1 था, अगेन नोबडी वाज देयर। फिर इधर आया T3, देन नो वन, देन T6, देन नो वन, देन T3, और इधर नो वन एंड T6। इधर आया T5, देन नो वन, देन T2, इसके पहले भी नो वन और इसके पहले भी T2। ठीक है, अब देखो लाइन वोल्टेज के अंदर मैंने आपको क्या दिखाया, पहले मैंने बताया VDC/2 और माइनस VDC/2 का डिफरेंस VDC। क्या मैंने बताया? VDC। ठीक है, फिर मैंने बोला VDC/2 माइनस 0 यानी हाफ हो गया। ठीक है, फिर मैंने बोला 0 माइनस VDC/2 तो नेगेटिव हो गया, ये हुआ। ठीक है, अब अगेन बेटा आपने जब 180 डिग्री के लिए बना ही लिया तो 360 के लिए क्या करना है, इसका उल्टा बनाना है। तो प्लस VDC की जगह माइनस VDC, प्लस VDC/2 की जगह माइनस VDC/2, माइनस VDC/2 की जगह प्लस VDC/2। फिर रिपीट कर दो 360 के बाद। अरे सर ये तो वेवफॉर्म हमने कल ही देखी थी। कहां देखी थी बेटा, कहां देखी थी? यही वेवफॉर्म हमने 180 डिग्री के फेज वोल्टेज में देखी थी। बस पता है क्या हुआ है, इसके लेवल बदल गए हैं। इसका जो लेवल हो गया है ना वो VDC/2 और VDC हो गया है, और कल जो था ना वो था वो था VDC/3 और 2 VDC/3। ठीक है, यहां VDC/2 और VDC, और यहां पहले था VDC/3 और 2/3 VDC। बेटा मुझसे कांटेक्ट टेलीग्राम पे कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आप मुझे पर्सनल मैसेज भी भेज सकते हो, ग्रुप पे भी टैग कर सकते हो। अब मेरे भाई क्या होगा, अब अगर VBC बनाना है तो इसको 120 आगे शिफ्ट करो, 120 आगे शिफ्ट करोगे तो देखो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया। अब अगर VCA बनाना है तो या तो इसको 120 पीछे शिफ्ट कर दो, या BC को और 120 आगे शिफ्ट कर दो। अगर इसको 120 पीछे शिफ्ट करते हो तो ग्राफ कैसा बनेगा, ये आ गया। ठीक है, यहां पे मैं एंगल्स भी सही कर देता हूं। ये आया। ठीक है बेटा, इस साल में मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कम से कम 5वीं या 6ठी बार पढ़ा रहा हूं। अब इसके बाद भी अगर याद ना रहे तो कैसे चलेगा, बल्कि इस बार तो मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा पढ़ा के पक गया, क्योंकि देखो मशीन वरुण सर लेने लग गए। तो अब इस चैनल पे मैं क्या पढ़ाता हूँ तुम लोगों को, मेनली पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। उसमें भी इतने सारे क्रैश कोर्स आते हैं, तो क्रैश कोर्स करा करा के यही चीज़ें देख देख के थक जाता हूँ। और बाकी दूसरी बात है बेटा, अगर इसको कंसेप्चुअली समझोगे तो आप लोग भी डिराइव कर दोगे। ये है तो लॉजिकली ना, मैं कोई डायरेक्ट वेव फॉर्म नहीं बना सकता। आप मुझे ये बोलो कि सर VAB का ना डायरेक्ट वेव फॉर्म बना के बताओ, मैं नहीं बना पाऊंगा। लेकिन यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने उसको डेराइव किया है। डेरिवेशन से अगर मैं जाऊँगा तो सब लॉजिकल है, रट के जाऊँगा तो कुछ भी लॉजिकल नहीं है।
अब चलो इसके एनालिसिस पे आते हैं बेटा। वेवफॉर्म तो हमारी बन गई, तो मुझे एनालिसिस मेनली करना किसका है? मुझे करना है लाइन वोल्टेज का। ठीक है, लाइन वोल्टेज के बारे में मुझे बात करनी है। अब लाइन वोल्टेज के बारे में अगर बात करनी है, आपने मुझे पर्सनल मैसेज भेजा था, मेरे पास पहुंचा क्यों नहीं? एक बार आज भेज के देखना बेटा, मैं रिप्लाई तो करता हूं मेरे पास जितने भी इंडिविजुअल मैसेज आते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम फेसबुक पे कर देना अर्नब। देखो लाइन वोल्टेज को बेटा अगर मैं 60 डिग्री आगे शिफ्ट कर लूं, यानी मैं एक ग्राफ ऐसा बना लूं जो कि 60 डिग्री राइट शिफ्टेड है ना। देखो मैं एक ऐसा ग्राफ बनाता हूं जो कि ना 60 डिग्री राइट शिफ्टेड है, आप देखिएगा। फिर उसे वापस 60 डिग्री लेफ्ट शिफ्ट करके ना मैं VAB पे आ जाऊंगा। मैं कैसा ग्राफ बना रहा हूं देखना। ठीक है, ये ग्राफ थोड़ा ना सिमेट्रिकल बन गया अपने लिए, ये ग्राफ सिमेट्रिकल बन गया और इसकी जो एनालिसिस है वो थोड़ी इजी है भाई। ये जो लेवल है दैट इज VDC/2 और ये जो है VDC। ठीक है, तो अब देखो मैंने आपको कल क्या बताया था कि इसको ना दो वेवफॉर्म के सम की तरह एनालाइज कर सकते हो। एक तो वेवफॉर्म देखो परफेक्ट स्क्वायर वेव होती है, करेक्ट, ये एक इसका पार्ट है, ये इसका एक पार्ट है, समझ में आ रही है बात। तो ये वेवफॉर्म की फूरियर सीरीज लिखना तो आसान है। इसके ऊपर ना एक क्वाजी स्क्वायर वेव आ रही है, देखो कैसे, ये ऐसे और इधर से ऐसे। तो ये जो छोटा सा स्क्वायर इसके ऊपर ऐड हुआ है दैट इज इक्वल टू VDC/2। उसकी हाइट कितनी है? VDC/2 है। तो अब देखो हम यहां पे क्या कहते हैं, ये जो V वर्सेस ओमेगा टी है, ये दो फोरियर सीरीज का सम होगी। एक तो स्क्वायर वेव होगी, और एक होगी बेटा क्वाजी स्क्वायर वेव। क्वाजी स्क्वायर वेव कहां से कहां तक है? 60 से 120, है ना। सिक्सटी से है इसीलिए cos n π/3। आप लोग अगर इसको कल वाले कंसेप्ट से रिलेट कर पा रहे हो ना, तो बहुत इजीली ये बात समझ में आ रही होगी कि ये दो फोरियर सीरीज का सम है। अब इसके बाद हमने क्या किया था भाई, इन दोनों को ऐड कर दिया था। देखो 2VDC/nπ 1 + cos n π/3 sin n⍵0t। ठीक है, ये होगा। ठीक है, फिर तुम आ गए भाई, तुम्हें अभी कभी कोई डाउट नहीं होता, कुछ नहीं होता, तुम्हें सिर्फ लेक्चर की डिटेल से मतलब होता है। कोई ऐसा तो नहीं कि तुम बिजनेस चला रहे हो हमारे लेक्चर्स का, कि भाई अब बच्चों की डिमांड आ रही है मॉड्यूल 4, तो अगर सर लेंगे मॉड्यूल 4 तभी आगे सेल हो पाएगा, ऐसा तो नहीं है भाई कि डाउनलोड करके पेन ड्राइव में बेच दे रहे हो। अब यहां पे मैंने कल आपको बताया था बेटा कि ये जो 1 + cos n π/3 है, इसकी वैल्यूज मैंने बताई थी ना। अगर n को 3 लेते हो तो 0 आता है, 5 लेते हो तो ये आता है 3/2, n को 1 लेते हो तब भी 3/2, n को 7 लेते हो तब भी 3/2, n को 9 लेते हो तो 0। तो यानी ट्रिप्लन हार्मोनिक्स के लिए 0 हो जाता है, बाकी सब के लिए 3/2। अब अगर यहां 3/2 डालोगे, 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा? 3VDC, समझे? 3/2 डालोगे
और यहां पे कौन से हार्मोनिक बचे, 6k प्लस माइनस 1, 3 VDC बाय एन पाई साइन एन ओमेगा नॉट टी। अब अगर ये आ गया बेटा, ये आ गया, तो यहां पे VAB बनाने के लिए ना 60 डिग्री लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 60 डिग्री लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है π/3 ऐड होगा। तो मैं यहां पे क्या कह देता हूं, देखो मेरे पास अब आ गया VAB का फोरियर सीरीज। समझे भाई? तो देखो मैंने फोरियर सीरीज सारे निकाल लिए, पोल वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, 60 डिग्री लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है प्लस n π/3। सिक्सटी में से अगर 120 सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा तो -60 बनेगा, और 60 में अगर 120 ऐड कर दोगे तो बनेगा 180। ठीक है, ये हो गया जी। ठीक है, ये सारी फोरियर सीरीज आ गई भाई, ये सारी फोरियर सीरीज आ गई भाई। चलो जी, बहुत ही बढ़िया बात है। अब एक काम करें, अब ये जो हमारे पास वोल्टेज है ना, लाइन वोल्टेज, इसका जो ग्राफ है इसका आरएमएस निकालते हैं। आरएमएस में भी बेटा मैंने आपको क्या बताया था कि आप ना हाफ साइकिल का निकाला करो, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल भी पॉजिटिव हो जाती है स्क्वायर करने के बाद, है ना। हाफ साइकिल का निकालना चाहिए। अब देखो यार, 60 डिग्री के लिए VDC/2 है, तो VDC स्क्वायर करोगे ना बाय 4 इंटू π/3। फिर अगले 60 डिग्री में VDC है, तो VDC स्क्वायर इंटू π/3। फिर अगले में फिर है VDC/2, तो VDC स्क्वायर बाय 4 इंटू π/3। ठीक है, तो अगर यहां पे देखो बेटा तो 1/12, 1/3, 1/12, 1/12 और 1/12 क्या होगा, 1/6, 1/6 और 1/3 क्या होगा, 1/2। क्या होगा, 1/2। तो मैं कहता हूं लाइन टू लाइन आरएमएस वोल्टेज 1/2 तो ये आया VDC/√2। सही है, VDC/√2 आ गया। अगर मैं बोलता भाई फंडामेंटल आरएमएस, अगर मैं बोलता फंडामेंटल आरएमएस, तो आप देखना जरा, यहां पे फंडामेंटल वोल्टेज है 3 VDC/π डिवाइडेड बाय √2 करते। अब अगर यहां G निकालोगे डिस्टॉर्शन फैक्टर, तो देखो लाइन वोल्टेज में वही डिस्टॉर्शन फैक्टर आएगा सेम, 3/π। इसका मतलब THD भी सेम आएगा। तो लोड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझें तो लोड को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लोड में हार्मोनिक्स अब भी वही हैं जो पहले थे। ठीक है, लोड के अंदर वही हार्मोनिक का परफॉर्मेंस है जो पहले था। अब अगर फेज वोल्टेज पे आ जाएं भाई, फेज वोल्टेज का आरएमएस अगर यहां से निकालोगे तो आपको दिख रहा है फेज वोल्टेज की जो वैल्यू है दैट इज VDC/2, कितने एंगल के लिए, 120 आउट ऑफ 180 यानी 2/3। तो ये आया VDC/√6। ठीक है, VDC/√6। अगर बेटा इसका मैं फोरियर सीरीज देखूं, मैंने यहां लिखवाया था ना फोरियर सीरीज, ये रहा। अगर इसका फोरियर सीरीज देखें और मैं आपसे ये बोलूं कि VA01 RMS,
तो आप क्या बोलोगे भाई, 2 VDC बाय पाई √2 इंटू कॉस पाई बाय 6 √3/2। ये आएगा भाई, ये आ गया फंडामेंटल आरएमएस। ठीक है, ये आ गया फंडामेंटल आरएमएस। वीडियो ऑन सिग्नल फ्लो मैराथन, कौन सा मैराथन आ गया सिग्नल फ्लो का अब? ठीक है, तो जब एनालिसिस में हम बात करते हैं पोल एंड फेज वोल्टेज, तो ये दोनों हैं तो सेम ही, 120 डिग्री में सेम है। बोथ आर सेम फॉर 120 डिग्री कंडक्शन। ठीक है, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, VPH/RMS कितना आएगा, अभी हमने निकाला ना VDC बाय √6, और फंडामेंटल RMS भी हमने निकाला, कितना आया था, √3/2 VDC बाय पाई। अब देखो, अगर यहां से भी बेटा आप G निकालोगे ना तो सेम वैल्यू मिलती है। थ्री बाय पाई, और THD भी सेम आता है, यानी लोड के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिफरेंस नहीं आया। लोड के लिए वही हार्मोनिक हैं जो पहले थे और वही अब भी हैं। अब सर इसमें याद क्या क्या रखना है भाई, देखो पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, 120 डिग्री में क्या क्या चीजें याद रखनी है, इस पे बात करते हैं। मजा आया भाई, एकदम एक एक चीज डिटेल में हमने डील की है। ऑल पोल फेज एंड लाइन वोल्टेजेस आर फ्री फ्रॉम थर्ड या ट्रिप्लेन हार्मोनिक। 180 डिग्री में क्या था, फेज और लाइन में तो ट्रिप्लेन हार्मोनिक नहीं थे, लेकिन पोल वोल्टेज में जरूर थे। ठीक है, यहां पे पोल में भी ट्रिप्लेन हार्मोनिक नहीं होंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो, मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था ना याद करने का, क्या बताया था, देखो टोटल और फंडामेंटल, फेज और लाइन। फेज से लाइन जाने में बेटा √3 का प्रोडक्ट था, टोटल से फंडामेंटल जाने में 3/पाई। अब आप ना यहां पे बस एक वैल्यू याद कर लो बेटा, ये फेज की RMS VDC बाय √6। ठीक है, अब 3/पाई से मल्टीप्लाई अगर करोगे तो ये बनेगा, और √3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, VDC बाय √2। √3 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 VDC बाय पाई √2। बस आपको ये वैल्यू याद करनी है मेरे बच्चों, VDC बाय √6। अब इसके बाद और क्या पॉइंट टू रिमेंबर है, अगर स्टार कनेक्टेड लोड हो, अगर आपके पास स्टार कनेक्टेड लोड हो तो आप क्या करेंगे, IPH/RMS इज VPH/RMS बाय R। ठीक है, और थायरिस्टर का जो RMS करंट होता है
एक फेज में 2 थायरिस्टर होते हैं इसीलिए। तो देखो ये वाला जो कंसेप्ट है ना ये सेम रहेगा करंट्स का, और मैंने आपको बताया भी था पावर अगर निकालनी है तो 3 IPH/RMS² इंटू आर। और फिर मैंने क्या बताया था कि अगर डेल्टा कनेक्टेड लोड हो, फॉर डेल्टा कनेक्टेड लोड कन्वर्ट टू स्टार, ठीक है, पावर वगैरह अगर पूछ रहा है तो स्टार में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है भाई। बेटा फेज टू फेज वोल्टेज जैसी पहली बात तो कपिल कोई चीज होती नहीं, लाइन टू लाइन वोल्टेज तो ठीक है, फेज टू फेज जैसी कोई चीज नहीं होती है। 3 फेज के अंदर जो भी वोल्टेज होती है वो हमेशा लाइन वोल्टेज गिवन होती है। चलो एक क्वेश्चन देखो, फॉर अ 3 फेज ब्रिज इन्वर्टर शोन इन द फिगर ऑपरेट्स इन 120 डिग्री मोड, द सीक्वेंस ऑफ SCR इन द फर्स्ट 2 स्टेप्स, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन बताना है पहले 2 स्टेप में फॉर 120 डिग्री कंडक्शन। चलो बनाना स्टार्ट करो, बताओ क्या आएगा भाई। मैं इतने फिगर को रेडी कर लेता हूं। आया भाई आंसर? फर्स्ट 2 स्टेप्स के बारे में आपसे पूछ रहा है। क्या आ रहा है देखें, देखो ABC, तो यहां पे आता है T1, फिर कोई भी नहीं आता है, फिर T4, फिर कोई भी नहीं आता है, फिर इधर आता है T3, फिर 60 डिग्री के लिए सब बंद, फिर T6, 60 डिग्री के लिए सब बंद T6, फिर इधर आता है T5, 60 डिग्री के लिए सब ऑफ T2। तो T1 T6 और T1 T2 A, T1 T6 और T1 T2। जैक्सन बेटा AC/DC ड्राइव को हटे सालों हो गए सिलेबस से। चलो अगला देखो भाई, एन इन्वर्टर हैड अ पीरियोडिक आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म एज शोन व्हेन कंडक्शन एंगल अल्फा इज 120 RMS वैल्यू ऑफ फंडामेंटल वोल्टेज। बताइए अल्फा 120 दिया है तो आप ये मान सकते हो कि ये 30 से 150 जा रहा है। क्वाजी स्क्वायर वेव है ना, तो क्वाजी स्क्वायर वेव की फोरियर सीरीज तो आप जानते हो। और देखो अब इस चैप्टर में अपना बचा क्या है ना, बस इन्वर्टर्स के अंदर PWM, जो मैं आपको थर्सडे और फ्राइडे 2 क्लासेस में करा दूंगा। तो बेसिकली इस वीक में आपका जो थ्योरी पोर्शन है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का गेट पर्पज से वो पूरा हो जाएगा। फिर अगले मंडे ट्यूसडे हम DPP करेंगे इन्वर्टर्स का, एंड देन आई विल मूव ऑन टू मॉड्यूल नंबर 4। ठीक है, अब जब इतनी दूर आ गए हैं तो निपटा ही देते हैं गेट और ESE का सिलेबस, है ना। वैसे भी अभी मेरे दिमाग में कोई नया आइडिया नहीं है। 1 लिखा तो है शुभम, पढ़ो बेटा, फिगर में 1 लिखा तो है। अभी तो मेरे दिमाग में वैसे भी कोई नई सीरीज का आइडिया नहीं है, तो यही निपटा लेते हैं। फोरियर सीरीज क्या होगी भाई इसकी? फोर इंटू 1/n पाई, 30 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है तो cos n π/6 साइन n ओमेगा नॉट टी। अब क्या पूछ रहा है? फंडामेंटल RMS। फंडामेंटल में n को रखोगे 1, √3/2, तो 2 से 2 कट गया, √2, 0.78 ए। ठीक है, आंसर विल बी
ए। बेटा गेट देने के बाद इंजीनियरिंग सर्विसेज में कितने दिन है? मुश्किल से 10-15 दिन है। अगर कर पाओ सिलेबस तब तो कर लेना। अगला देखो भाई, द आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म ऑफ अ 3-फेज स्क्वायर वेव इन्वर्टर डज नॉट कंटेन थर्ड हार्मोनिक। किस किस में थर्ड हार्मोनिक नहीं होते? जल्दी बताओ। अब ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत अच्छे से करा चुका हूं कि थर्ड हार्मोनिक कहां होता है और कहां नहीं होता है। बताइए जी। बोलो भाई क्या आएगा आंसर? ट्रिप्लेन हार्मोनिक्स कहां होते हैं और कहां नहीं होते? ट्रिप्लेन हार्मोनिक्स सिर्फ एक जगह होते हैं, पोल वोल्टेज इन 180 डिग्री। नो थर्ड हार्मोनिक किसी में भी नहीं होते हैं, इसलिए आंसर डी। ठीक है, थर्ड हार्मोनिक ओनली इन पोल वोल्टेज ऑफ 180 डिग्री मोड। ठीक है, 180 डिग्री मोड के सिर्फ पोल वोल्टेज में थर्ड हार्मोनिक होते हैं और कहीं पे भी नहीं होते। सही है ना? तो आंसर विल बी डी। अगला देखो भाई, द पावर डिलीवर्ड टू अ स्टार कनेक्टेड लोड ऑफ R ohm पर फेज फ्रॉम अ 3-फेज ब्रिज इन्वर्टर इज 10 किलोवाट फॉर 180 डिग्री मोड। 120 डिग्री के लिए क्या होगी? बताओ भाई। अगर 180 डिग्री में 10 किलोवाट है तो 120 डिग्री में क्या होगा? क्या आ रहा है? सी। देखो 180 डिग्री मोड में VPH RMS है और 120 डिग्री मोड में अब पावर जो होती है ना वो प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज के स्क्वायर के। V स्क्वायर बाय R होगी ना रेजिस्टिव लोड के लिए, तो P 120/180 अब 1/√6/√2/3 तो 3/√12 हो जाएगा, या 1/6 और 2/9 तो 9/12। तो पावर 120 हो गई 7.5 किलोवाट। डी। ठीक है, आंसर विल बी डी। बेटा उसका पीडीएफ अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो रिकॉर्डेड कोर्स था, वो क्रिएट्रिक्स का पेड कोर्स का पार्ट था जो मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया। तो हम लोग पीडीएफ देते ही नहीं थे, तो उसका पीडीएफ नहीं है। आपको बनाना है तो नोट्स बनाना पड़ेगा या तो स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। देखो भाई, कंट्रोल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज ऑफ 3-फेज इन्वर्टर ऑपरेटिंग इन 120 डिग्री एंड 180 डिग्री मोड ऑफ कंडक्शन। फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज कैसे कंट्रोल करोगे? बताओ भाई क्या आएगा? आंसर होना चाहिए सी। कन्वर्टर का क्या मतलब है यहां पे कि देखो, अगर आप एक इन्वर्टर के अंदर किसी कन्वर्टर से इनपुट दे रहे हो, मे बी अ चॉपर और अ रेक्टिफायर, उसकी मदद से आप वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हो। और फ्रीक्वेंसी कैसे कंट्रोल करोगे? इन्वर्टर से। इन्वर्टर का स्विचिंग टाइम बदलोगे तो आउटपुट वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी बदलेगी, क्योंकि इन्वर्टर में ना कितनी ड्यूरेशन की साइकिल है ये हमारे हाथ में होता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट बेटा 3-फेज इन्वर्टर। अगर मैं आपको बताऊं, जो लोग प्लस पे नहीं है जल्दी से आ जाओ बेटा,
क्योंकि अभी क्या है, देखो अभी मेरा पावर सिस्टम का कोर्स चल रहा है मॉर्निंग 7 AM, 1 PM पे विशाल सर का मैथ्स का कोर्स चल रहा है, और 21 सितंबर से अजय सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं 6 PM पे। तो आपको बेस्ट कोर्सेज मिलेंगे, और ऐसे कोर्सेज जहां टीचर से बात कर पाओगे, कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स, डेली असाइनमेंट, हर संडे टेस्ट, और आपके सारे डाउट भी आंसर होंगे इन आस्क का डाउट। बेटा यहाँ पे आपको एक अलग से टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और कोर्स में टेस्ट आपके हर संडे होते ही हैं, ठीक है। अब बेटा वो नहीं चलेगा, और अर्नब मैंने एक वीडियो बुक प्रोवाइड कर रखा अपने टेलीग्राम पे, वो चेक कर लेना। यहाँ पे बेटा गेट, ईएसई और पीएसयू की तैयारी कर सकते हो, बट अगर आइकॉनिक के लिए जाना है तो ये सारे बेनिफिट के साथ मिलेगा पर्सनल कोच, जो पूरा आपका ना स्टडी प्लानर बनवाएगा कि कैसे सेल्फ स्टडी करनी है, कैसे टाइम डेडिकेट करना है। टीचर्स गाइड करते हैं स्टडी बूस्टर सेशन में, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर, जिसके साथ आप कॉल पे अपने डाउट डिस्कस कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे कोड लगाना है अंकित ईएसई, ताकि इन सभी बेनिफिट्स के साथ आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलें, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे साथ रेगुलर इंटरेक्ट करके अपनी तैयारी कर पाओ, ठीक है। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा बेटा 2 इयर्स का लो, क्योंकि अभी अगर लेते हो ना तो आपको 10% पे एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा, जिससे ओवरऑल डिस्काउंट हो जाएगा 19%। बस आपको कोड लगाना है अंकित ईएसई, जिससे इमीडिएटली आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अर्नब बेटा उसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल चेक करो, और यहाँ पे बेटा 2 ईयर आइकॉनिक के लिए भी जा सकते हो, क्योंकि 2 साल अगर आपके साथ एक गेट ईएसई टॉपर काम करेगा तो आपकी परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल जाएगी। माना कि अमाउंट हाई दिखता है, लेकिन बेटा इसको एज अ इन्वेस्टमेंट देखो अपनी एजुकेशन में। यहाँ पे बेटा, ठीक है, यहाँ पे आप ये अमाउंट ईएमआई में पे कर सकते हो, या फिर आप इसको पे कर सकते हो बेस्ड ऑन एजुकेशन लोन। मनीष बेटा एक बार मुझे टेलीग्राम पे पिंग कर देना, आई विल रिजॉल्व दिस इशू, ठीक है। और 3 मंथ्स पे एक्स्ट्रा 10% नहीं है, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स और 24 मंथ्स पे है। और देखो 10% 10 ऑफ मिल रहा है आपको बेटा, लेकिन ये 6 मंथ्स या 6 मंथ से ज्यादा के सब्सक्रिप्शन पे है, तो 1 ईयर का लोगे तो 26,000 मिलेगा, 18 मंथ्स में 33 और 2 ईयर में 38। तो यहाँ पे बस आपको कोड क्या लगाना है, अंकित ESE, ठीक है, कोड याद रखें। और अगर 6 मंथ्स का लोगे तो बेटा 3 मंथ्स एक्स्ट्रा पे आपको 42% की सेविंग मिल रही है, और प्राइजेस बहुत ही जल्द बढ़ने वाले हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। कोड आप जानते हो, विच इज अवर कोड, नॉट ओनली माई कोड, दैट इज अंकित ESE। और आस्क का डाउट फीचर आ गया बेटा, जहां पे आप कितने भी कभी भी डाउट पूछ सकते हो, कहीं से भी। आपको हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन मिलेगा इंग्लिश और हिंदी में। अगर आपका क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है तो एग्जैक्ट मैच आपको मिलेगा, आपको इंस्टेंट और एक्यूरेट सोल्यूशन दिए जाएंगे, और इन सब की मदद से आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा गेट एग्जाम तक जाने में। तो बेटा ये रेवोल्यूशनरी फीचर है, क्योंकि आज तक किसी ने डाउट आंसरिंग देना तो छोड़ो, डाउट आंसरिंग के बारे में सोचा ही नहीं, और यहाँ तो हम आपको वीडियो सोल्यूशन दे रहे हैं। और जैसा मैंने बताया मेरा पावर सिस्टम का कोर्स चल रहा है बेटा, ये 8 सितंबर से ही स्टार्ट हुआ, अभी न्यू कोर्स है, 19 अक्टूबर तक चलने वाला है। यहाँ पे डेली 3 आवर्स की क्लास आपको दी जा रही है, 1000 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे बेटा, हर संडे टेस्ट होगा, यहाँ से आपका पावर सिस्टम नेक्स्ट लेवल होने वाला है। और ये नए बैचेस हैं, ESE प्रीलिम्स का बैच C, आरोहन का बैच H फॉर 23, इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट के लिए वर्ब बैच D फॉर 2023। और इस संडे हो रहा है मेगा कॉम्बैट, जहां आपको ज्यादा स्कॉलरशिप दी जा रही है, 100% तक का स्कॉलरशिप जीत सकते हो। संडे को 11 बजे होगा, 1 आवर के लिए आपको इसमें एनरोल करना है यूजिंग द कोड अंकित ESE। और ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, कुछ भी बात करनी है आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हैं, इट विल बी पर्सनल बिटवीन मी एंड यू। अदर देन दैट ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, जहां आपको मिलते हैं लेक्चर नोट्स, लेक्चर नोटिफिकेशन एंड डेली क्विजेस। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट जरूर करें वीडियो कैसा लगा। कल फिर मिलेंगे और PWM स्टार्ट करेंगे, और आज रात को 8 बजे मेरे साथ स्पेशल क्लास में जुड़िए फॉर आंसरिंग योर क्वेरीज, जो भी दिक्कतें आपको तैयारी से रिलेटेड आ रही हैं, ठीक है। तो तब तक बेटा पूरी एनर्जी के साथ आएंगे, आपके पास 40 मिनट्स हैं और मिल के मचाएंगे, लेट्स क्रैक इट।